नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यदि आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिले। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 12वीं मैथ्स। कक्षा 12वीं मैथ्स के अंतर्गत हम चैप्टर शुरू करने से पहले हमारे जो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं उनको अच्छे से लिख के याद कर लेंगे। आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए और क्रम से बनाते जाइए। जैसे जैसे वीडियो आता जाएगा वो पढ़ते जाइए और अपनी बुक का सहारा लेते हुए पढ़ते जाइए। मैं वीडियो डालूंगा, वीडियो अपलोड करूंगा, पर इस बात की मैं गारंटी नहीं देता हूं कि मैं पूरा कोर्स अपलोड कर पाऊंगा, क्योंकि टाइम की कमी रहती है, जिसकी वजह से मैं जितने भी वीडियो अपलोड कर पाऊंगा वो सारे के सारे वीडियो क्रम से रहेंगे। इसलिए यदि आप पढ़ चुके हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो आज से भाग 1 स्टार्ट कर रहे हैं हम। भाग 1 के अंतर्गत हम जो पढ़ रहे हैं उसको फर्स्ट चैप्टर समझ के ही पढ़ें या फर्स्ट लेक्चर समझ कर ही पढ़ें। यह अपना मैथ्स का फर्स्ट लेक्चर है और इसमें हम सबसे पहले सूत्र के बिना गणित नहीं होती है, इसलिए आपको सूत्र याद होना बहुत जरूरी है। तो जो जो हम सूत्र लिखते हैं वो सारे सूत्र आप लिखकर याद कर लेना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें। चलिए, तो सूत्र क्या हमारे पास, गणित के सूत्र कौन कौन से बनते हैं, किस किस प्रकार से बनते हैं उसकी बात करें। छोटे से छोटे सूत्र से लेके हम बड़े से बड़े सूत्र तक जाएंगे। कुछ सूत्र छूट जाए तो आप लोग बता देना और कुछ सूत्र हम बता देंगे। सूत्र को लिखना जरूरी है, भले आप कोई से भी क्लास में। ये जो सूत्र है जब हम 11वीं में पढ़ते तो 11वीं में भी काम आते हैं, 10वीं में भी काम आते हैं, 12वीं में भी काम आते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल आगे भी काम आते हैं। तो इसलिए आप सूत्र आज ही याद कर लें, अभी याद कर लें, अच्छे से पढ़ लें और याद कर लें। सबसे छोटे सूत्र से लेके चलेंगे हम। सबसे पहला सूत्र हमारे पास होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी सूत्र में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं हम। तो इस सूत्र में बहुत परिवर्तन हो सकते हैं और होते हैं। सभी सूत्र को मैं लिखा दूंगा और आप उसको अच्छे से लिख के याद कर लेना। चलो, इसी सूत्र में क्या क्या परिवर्तन हो सकता है। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसमें से साइन को उधर ले जाएं, कोस को इधर रखें, या कोस को उधर ले जाएं और साइन को इधर रखें, तो क्या हो सकता है। इसे मान लिया हमने साइन को इधर रख लिया, साइन स्क्वायर थीटा 1 ये पहले से है, इस कोस को उधर साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं पर ये मानने हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो उसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। कहीं पर अगर 1 है तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, अगर साइन स्क्वायर थीटा है कहीं पर और हमको कुछ मान बदलना है तो उसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम इसको इधर ना रखते, इसको इधर रखते और इसको इधर ले जाते, तो इसका स्थान पे क्या लिख सकते थे हम, कोस को इधर रखते
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा भी लिखा जा सकता था। तो परिवर्तन नंबर 1 तो ये हो गया, ठीक है, इतनी बात। परिवर्तन नंबर 1 ये हो गया। इसको मैं ऐसा ना करते हुए थोड़ा सा और नए तरीके से बना देता हूं, अलग अलग पार्ट में। इसी के अंदर पार्ट नंबर 1, ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अगर ऐसा है तो उसके स्थान पे ऐसा लिख सकते हैं। ये वर्ग हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा बराबर करणी में, ये वर्ग हटाएंगे तो उधर साइड लग जाएगी करणी, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। अब ऐसा कि ऐसा परिवर्तन कोस के साथ भी हो सकता है, ठीक है, ये पहली बात हो गई। कहीं अगर करणी में ये है तो ये लिख सकते हैं, इसके स्थान पे करणी में ये लिख सकते हैं। ऐसा कैसा, अगर हम कोस स्क्वायर थीटा रखते इधर साइड तो 1 माइनस साइन को उधर पहुंचाते साइन स्क्वायर थीटा बन जाता है ये, और इसका वर्ग जब हटता तो क्या बन जाता, कोस थीटा बराबर करणी में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक तो ये सूत्र बन जाता अपने पास, और साइन का ये सूत्र बन जाता है। अब ध्यान आपको आपको रखना है कि कैसे कैसे परिवर्तन हो सकते हैं। ये था अपने पास सबसे पहला सूत्र, आराम से उतारना, और अगर उतार नहीं सकते तो वीडियो को रोक लेना, उसके बाद में फिर उतारना। सूत्र नंबर दूसरा, आगे अपने पास और क्या परिवर्तन हो सकता है, क्या क्या मिल सकता अपने को। एक सूत्र होता है साइन 2 थीटा, जो बार बार आता है हमारे पास। इसका सूत्र होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये सूत्र याद रखना, साइन 2 थीटा का सूत्र क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये कैसा होता है, ये वास्तव में ये ऐसा होता है, 2 साइन 2 थीटा बटे 2 कोस 2 थीटा बटे 2। मतलब जो यहाँ पे कोण आता है वो वैसा की वैसा आता है, और उसके बटे में कितना आता है, 2 आता है। तो ये 2 से 2 कट जाता है, ये 2 से 2 कट जाता है, इसीलिए हमने क्या लिखा था, ये लिखा था 2 साइन थीटा कोस थीटा, हमने ये नहीं लिखा था, ठीक है, इस तरह से आता था। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, याद रख लेंगे आप लोग इतना, तो वैसे आपको याद होगा भी। अगर इसी के स्थान पे अगर ऐसा होता, साइन थीटा होता तो साइन थीटा ना लेता हूं मैं, साइन 4 थीटा ले लेता हूं। साइन 4 थीटा होता, साइन 4 थीटा का कितना हो जाता, 2, ये तो 2 तो आगे तो आता ही आता। फिर साइन, जैसे हमने क्या किया था, कोण बटे 2, तो 4 थीटा है, तो 4 थीटा का कितना हो जाएगा, आधा, 2 थीटा कोस 2 थीटा कोस 2 थीटा हो जाएगा। इसी तरह से अगर साइन 8 थीटा होता तो साइन 8 थीटा का कितना हो जाएगा, 2 साइन 4 थीटा कोस 4 थीटा। क्या होता है, इधर साइड जो लिखते हैं 2 तो सूत्र का आ जाता है साइन, यहाँ पे जो लिखते हैं वो कौन सा लिखते हैं, यहाँ पे जो रहता है उस मान का आधा लिखते हैं। तो 8 का आधा क्या होगा, 4, यहाँ 4 का आधा क्या होगा, 2, यहाँ 2 का आधा क्या होगा, 1। अगर ऐसा होता साइन थीटा, तो यहाँ पे केवल 1 थीटा है, तो 1 थीटा का आधा क्या होगा, साइन थीटा बटे 2 कोस थीटा बटे 2। ये वाला मान हमारे पास बार बार आता रहता है, और एक ये वाला मान आता रहता है। तो इन दोनों सूत्रों को अच्छे से उतार लो, आपके पास समय दिया जाता है, आप इसको उतारें। और हाँ, जब पढ़ाया जा रहा है उस समय उतारना नहीं है, बाद में जब उतारने का बोले उस समय आप भले वीडियो को रोक के उतार लेना आराम से, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, साथ साथ में दोनों चीजें नहीं होगी।
चलिए आगे अगला सूत्र अपने पास क्या बनता है, और कौन कौन से सूत्र बनते हैं इसकी बात कर लें। सूत्र के बिना कुछ नहीं होता, इसलिए सारे सूत्र अच्छे से याद होना चाहिए आपको। तीसरे सूत्र की बात कर रहे हैं हम, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा बराबर सूत्र होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये पहला सूत्र होता है। इसी सूत्र के आधार पे मान बदलते हैं। क्या होते हैं? इसी सूत्र के आधार पे मान बदलते हैं। इस एक को इधर साइड लाएंगे तो क्या बनेगा, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये एक इधर आ गया तो बचा कितना अपने पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है यहां तक। अगर इस दो को इधर ले आए, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बटे 2, तो इधर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। इतने सारे परिवर्तन होते हैं, ध्यान रखेंगे। अगर cos 2 थीटा है तो उसके स्थान पे हम ये लिख सकते हैं, अगर 1 प्लस cos 2 थीटा है तो उसके स्थान पे हम ये लिख सकते हैं, और ऐसा है तो उसके स्थान पे हम ये लिख सकते हैं। और परिवर्तन कैसा हो सकता है, 1 प्लस cos 2 थीटा बटे 2 हो तो उसके स्थान पे हम ये लिख सकते हैं, या फिर ये हो तो उसके स्थान पे हम ये लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। cos 2 थीटा की बात हुई यहाँ पे। इसी प्रकार से अगर हम केवल cos की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, cos थीटा की बात करते हैं, cos थीटा की बात करते हैं, तो क्या बन जाता अपने पास, ऐसा कैसा था, 2 cos स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ पे केवल थीटा था, अब यहाँ पे केवल एक थीटा है तो यहाँ पे कितने थीटा कितना होगा, थीटा का आधा हो जाएगा, हो जाएगा। तो थीटा बटे 2 माइनस 1 बनेगा इतना। ये जो सूत्र है ये ऐसा नहीं रहता है, ज्यादातर हमको मिलता है अधिकतर समय पे, तो हमको कैसे मिलता है उसकी बात कर लेते हैं। ये सूत्र 1 प्लस कोस थीटा के रूप में मिलता है, 1 प्लस कोस थीटा के रूप में मिलता है, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बटे 2, ये वाला मान हमको बार बार रखना पड़ता है। देखो ये कहां से आया, 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस 2 थीटा अगर रहता है तो उसका कितना आता है, 2 कोस स्क्वायर 2 थीटा बटे 2, उसके आधार पे आ रहा है। 2 थीटा को हमने काट दिया इसीलिए हमने केवल थीटा लिखा। इसके जैसा है ये वाला, लेकिन कोण क्या होता है, ये कोण 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 1 है। अगर यहाँ 4 होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, 2, यहाँ पे 8 होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, 4। इसी तरह से आधा कोण हो रहा, मतलब 1 प्लस कोस थीटा, तो इसका मान कितना होगा, हो जाएगा यहाँ पे आधा, यानी कि थीटा का आधा। आधा करने के लिए 2 बटे में लिखा हमने। ठीक है इतनी बार। तो ये सूत्र हमारे पास अधिकतर आता है। इसी में अगर हम 1 माइनस कॉस थीटा कर देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा कर देते हैं, तो इसके सूत्र में क्या परिवर्तन हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। ये वाला सूत्र भी हमारे पास बार बार आता है। ये और ये सूत्र हमको बार बार उपयोग करना पड़ते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग, स्टार बना लेना। ठीक है। अगर हम इसी सूत्र को साइन में बात करते हैं, इसी सूत्र को साइन में बात करते तो अलग प्रकार का हो जाता है, लेकिन ये 2 सूत्र लिख के इसको, इनको भी लिखो, इनको भी लिखो और इन पे स्टार लगा लेना, ये बार बार आएंगे हमारे पास।
चलिए, ये मुख्य मुख्य जो सूत्र हैं उनको लिख रहे थे हम। अभी और खास जो सूत्र है अपने पास, महत्वपूर्ण सूत्र है जो कि हमको याद रखना जरूरी है, ऐसे सूत्र और देख ले हम। बाकी बाद में जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें आएगा तो हम उसको बताते रहेंगे। एक और मुख्य रूप से सूत्र है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का टेन में सूत्र क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं हम। 2 tan थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा का सूत्र है। साइन 2 थीटा को अगर टेन में बदल के लिखना हो तो इस तरह से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 tan थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर इसी को टेन में लिखना हो, tan 2 थीटा, सूत्र नंबर 3 था, सूत्र नंबर 4, सूत्र नंबर 5। tan 2 थीटा का टेन में ही सूत्र लिखना हो तो कैसे आएगा? 2 tan थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखो, साइन और टेन का एक जैसे है लेकिन सिर्फ चिन्ह बदल जाएगा इसका। ये सवाल बन के आ जाते हैं ये सूत्र, इसलिए आपको याद होना जरूरी है। अगर इसी को कोस में लिखते तो कोस में क्या सूत्र बनता? 2 2 2 2 2 वाले सूत्र है डायरेक्ट। कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा को टेन में बदल के लिखे हम, क्या बनेगा? 2 tan थीटा बटे, सॉरी 2 tan थीटा नहीं आएगा इसमें, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये इसका टेन का सूत्र आता है। साइन का टेन में सूत्र ये, टेन का टेन में सूत्र ये, कोस का टेन में सूत्र ये आता है। उतार लो इनको। टू टू का हुआ टेन साइन 2 थीटा का, कोस 2 थीटा का, टेन 2 थीटा का। आगे बढ़े। मिटाता हूं मैं। अगला, अगर आप लिख नहीं पाए तो वीडियो को रोक के लिख लेना। अगला क्रमांक जो भी हो आप डाल लेना उसको। साइन 3 थीटा, इसका सूत्र होगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन 3 थीटा का सूत्र क्या था? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसी प्रकार से कोस 3 थीटा का सूत्र होता है, कोस 3 थीटा का सूत्र होता है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। उल्टा हो जाता है और मान भी बदल जाते हैं। साइन के स्थान पे कोस हो जाता है और जो पीछे वाला भाग वो आगे हो जाता है, आगे वाला भाग पीछे हो जाता है। इसी प्रकार से अगर tan 3 थीटा की बात करें तो tan 3 थीटा का सूत्र होता है, सिंपल है इसका सूत्र, 3 tan थीटा माइनस 10 tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 2 tan स्क्वायर टेन, सॉरी 3 tan स्क्वायर थीटा। टेन में ये सूत्र होता है 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इनको भी उतार लो।
उतार लिया होगा। अगला सूत्र है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम इसी को चेंज करें तो इस एक को उधर ले जाएं, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसा भी हो सकता है, यानी कि इसके स्थान पे हम इसको लिख सकते हैं, इसके स्थान पे हम उसको लिख सकते हैं। ये हो सकता है हमारे पास। फिर इसी को चेंज करें तो क्या हो सकता है, इधर का अगर वर्ग हटाते हैं, चलो इसको पहले चेंज करते हैं। यहां से वर्ग हटाएंगे, ये वर्ग हट जाएगा तो करनी आ जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसा हो जाएगा। अगर हम इसको परिवर्तित करते ऊपर वाले को तो क्या बनेगा, करनी में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा। ये परिवर्तन हो सकता है। मुख्य रूप से हमारे पास ये सूत्र काम आता है अधिकतर, बाकी तो परिवर्तन होते रहेंगे और होता रहेगा, बदलाव आता रहेगा। उतार ले इसको। मुख्य सूत्र ये है, उसको परिवर्तित करके हम अधिकतर ये वाले सूत्र का उपयोग करते हैं। चलो और क्या क्या सूत्र हो सकते हैं आगे। जो सूत्र आएंगे अपने पास, अपन उनको जब हम क्लास शुरू करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उस समय हम बारी बारी से उसको लिखते जाएंगे और करते जाएंगे। एक और चीज देख लेते हैं। एक पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र हमको याद होना चाहिए, हमेशा के लिए याद होगा ही। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये 10वीं क्लास में ही पढ़ा था। अगर हम एक चित्र बना लेते हैं यहाँ पे इसको समझने के लिए, तो यहाँ पे ए दे दिया, यहाँ पे बी दे दिया और यहाँ पे सी दे दिया। तो कर्ण, कर्ण किसको बोलेंगे हम, एसी को। लंब किसको बोलेंगे, एबी को। आधार किसको बोलेंगे, बीसी को। तो हम इसको संकेत के रूप में अगर लिखते हैं तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना है, एसी, एसी का वर्ग। लंब कितना है, एबी, एबी का वर्ग प्लस आधार कितना है, बीसी, बीसी का वर्ग। ठीक है, ये बात हो गई। ये सबको याद होना चाहिए। अगली बात, एक आता है अपने पास लाल बटे कक्का। ये छोटी छोटी चीजें हैं, यही तो परेशान करती है। और क्या परेशान करता हमको, ये हमको समझ में नहीं आता, यही परेशान करता। इसलिए पहले उसको सरल करो जो हमको परेशान करता। तो इसको बोलते लंब, इसको बोलते कर्ण, इसको बोलते आधार, इसको बोलते कर्ण, इसको बोलते लंब, इसको आधार। तो
लंब बटे कर्ण यानी कि क्या होगा साइन थीटा, या साइन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे कर्ण। कभी पूछा जाए कि लंब बटे कर्ण बराबर क्या होता है, या साइन थीटा, या साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। ये कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, और ये लंब बटे आधार यानी कि ये क्या होता है टेन थीटा। लंब बटे आधार टेन थीटा, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ये ऐसे मान होते। अगर हम इसको उल्टा कर दें, उल्टा यानी कि कैसे, कक्का बटे लाल, कक्का बटे लाल, तो क्या बनेगा कर्ण बटे लंब यानी कि कोसेक, कर्ण बटे आधार यानी कि सेक थीटा, और आधार बटे लंब यानी कि कोट थीटा। तो ये दोनों परिस्थिति याद होनी चाहिए। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। फिर इसको उल्टा करते हैं तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। चलो ये सारी चीजें बना लो, फिर बाद में हम इनको, ठीक है। अभी आज के रोज इतना ही, इसको आप आराम से लिख लेना और बना लेना। आगे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। पहले आपको ये सारे सूत्र किस तरह से बनाए थे, कैसे कैसे परिवर्तन हुआ था, इसके बारे में आप अच्छे से बना लें और नोट कर लें और याद कर लें। हम अगला वीडियो बहुत जल्दी लेके आएंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद।